So once again let's start new tense, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज अपन देखते हैं इस टेंस का इनडायरेक्ट किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार के चेंजेस होते हैं। जैसे कि कुछ मेन रूल्स है, पहले उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल कम बैक टू द मेन पॉइंट। रिपोर्टिंग स्पीच, इस टेंस जिस टेंस की अपन आज स्टडी करने वाले हैं, इसके अंदर जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो रिपोर्टिंग स्पीच एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ब है सेड पास्ट टेंस में। इसलिए जब इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द रूल सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच या फिर दूसरे प्रोनाउंस जो आएंगे रिपोर्टिंग स्पीच में वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होंगे। स्क्रीन के ऊपर आप सेंटेंस देख रहे हो, राधा सेड कॉमा इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमास आई हैव बीन वर्किंग विथ यू करण। इस सेंटेंस के अंदर में रिपोर्टर राधा है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और डबल इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा हुआ है आई हैव बीन वर्किंग विथ यू, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और करण रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। इसमें रिपोर्टर फीमेल है राधा और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मेल है करण। मतलब ये कि जो डिस्कशन हो रहा है वो राधा और करण के बीच में हो रहा है और रिपोर्ट जो इसमें किया गया है, जो वाक्य बोला है वो राधा ने बोला है और जिससे बोला है वो बंदा करण है। अब इस सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, क्या होगा तो सेंटेंस है राधा सेड कॉमा इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमास आई हैव बीन वर्किंग विथ यू करण। रिपोर्टिंग स्पीच में दो प्रोनाउंस आए हैं, एक है आई, दूसरा है यू। तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसलिए राधा के लिए यूज़ हुआ है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट करण के लिए यूज़ हुआ है। तो इस सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फीमेल में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिपोर्टर जो है तो वो फीमेल है राधा, तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर जो फीमेल के लिए आता है उसमें चेंज हो जाएगा, वो है शी। तो आई विल बिकम शी। और यू जो है तो वो करण के लिए यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस पे आया है तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में चला जाएगा जो मेल के लिए आता है। तो देखते हैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा राधा टोल्ड करण that she had been working with him। अब यहाँ पे कनेक्टिव दैट यूज़ अपन ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच या अफर्मेटिव सेंटेंस है और अपन ने सबसे पहले वीडियो में देखा था कि सेंटेंस का प्रकार जब बदलता है तो कनेक्टिव उसके हिसाब से यूज़ किया जाता है। वंस अगेन अपन रिपीट करते हैं, डायरेक्ट स्पीच राधा सेड कॉमा इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमास आई हैव बीन वर्किंग विथ यू कॉमा करण डबल इन्वर्टेड कॉमास कंप्लीट। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा राधा टोल्ड करण दैट शी हैड बीन वर्किंग विथ हिम। इस प्रकार से अपन ने इस सेंटेंस को ट्रांसफ़र किया डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है ड्राइवर सेड टू मी कॉमा इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमास आई हैव बीन ड्राइविंग दिस बस सिंस 10 years डबल इन्वर्टेड कॉमास कंप्लीट। अब इस सेंटेंस में रिपोर्टर भी है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी है। एक्चुअल में ये सेंटेंस मुझसे कहा गया है, कहने वाले बंदे ने किससे कहा है? मुझसे कहा है, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट इसमें मी है। इसमें ड्राइवर ये रिपोर्टर है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, मी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच है आई, जो ड्राइवर के लिए यूज़ हुआ है। और एक वर्ड इसमें आया है दिस, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको बोला जाता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे भी कभी कभी ये फंक्शंस रोल प्ले करता है। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हुआ ड्राइवर सेड टू मी कॉमा इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमास आई हैव बीन ड्राइविंग दिस बस सिंस 10 years डबल इन्वर्टेड कॉमास कंप्लीट। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच अपन करते हैं। सेम रूल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड है, इसलिए
इसका जब इनडायरेक्ट होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा ड्राइवर टोल्ड मी दैट ही हैड बीन ड्राइविंग दैट बस सिंस 10 years। दिस विल बिकम दैट। इस टाइप से अपन ने इसका इनडायरेक्ट किया। थर्ड सेंटेंस आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मोना कॉमा सेड सुशांत। अब यहाँ पे मोना जो है तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है और सुशांत रिपोर्टर है। सेड दोनों के बीच में आया है, बट इन दोनों में से रिपोर्टर कौन सा है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है ये कॉमा पे डिपेंड होता है। कॉमा मोना के बाद आया है, इसलिए मोना यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। सो मोना कॉमा सेड सुशांत कॉमा इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमास योर सिस्टर हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन डबल इन्वर्टेड कॉमास कंप्लीट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच यूअर सिस्टर है, मीन्स यूअर है। सो ये यूअर जो है तो ये यूज़ हुआ है मोना के लिए, सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन इसके अंदर मोना है, फर्स्ट पर्सन सुशांत है जिसने रिपोर्ट किया है, जिसने ये मैसेज सेंटेंस बोला है। सो यहाँ पे यूअर चेंज हो जाएगा फीमेल में, पजेसिव प्रोनाउन में वो हो जाएगा हर। अगर सुशांत के लिए यूअर आया होता तो हीज में चेंज हो जाता, बट मोना के लिए आया इसलिए हर में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए इसका जो टेंस है रिपोर्टिंग स्पीच का वो सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस है, एक बार देखते हैं। मोना कॉमा सेड सुशांत कॉमा इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमास योर सिस्टर हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस कॉम्पिटिशन। दिस भी इसके अंदर में चेंज हो जाएगा। सो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा सुशांत टोल्ड मोना दैट हर सिस्टर हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर दैट कॉम्पिटिशन। दिस विल बिकम दैट। तो इस प्रकार से अपन ने 3 सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच किया है। सो मेन आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, सेड हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस इनडायरेक्ट करते समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए कनेक्टिव दैट यूज़ होगा। और अकॉर्डिंग टू रूल जिस प्रकार से प्रोनाउंस आते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर वो उसके हिसाब से चेंज होते रहेंगे।